उस रात मुझे सिर्फ एक कमरा चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि मैं खुद किसी और के कमरे में जा रहा हूं। मेरा नाम अर्जुन है और जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं, वो मेरी आखिरी रात थी। मैं काम के सिलसिले में एक छोटे शहर गया था। रात हो चुकी थी, बारिश तेज थी, रोड बिल्कुल खाली। मुझे एक पुराना सा होटल मिला। लाइट बार बार ब्लिंक कर रही थी। नाम था शांति रेजिडेंसी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, सिर्फ एक कमरा खाली है, रूम नंबर 27। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे वो मुझे पहचानता हो। मैं कमरे में गया। सब नॉर्मल था, लेकिन हवा भारी हुई लग रही थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। रात के 12 बजे दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। एक बार, फिर 2 बार। मैं धीरे से दरवाजे के पास गया। पीप होल से देखा, बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली। मैं वापस बिस्तर पर बैठ गया। तभी कदम की आवाज आई, टप टप टप, जैसे कोई मेरे दरवाजे के बाहर घूम रहा हो। मेरा गला सूख गया। फिर बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज आई। मैंने तो टैप बंद किया था। मैं धीरे से बाथरूम की तरफ बढ़ा। बाथरूम का दरवाजा खोला, सब ठीक था। लेकिन जैसे ही मैंने मिरर में देखा, मेरे पीछे कोई खड़ा था। एक लड़की, सफेद गीले कपड़े, लंबे बाल, चेहरा आधा छुपा हुआ। मैं तुरंत मुड़ा, वहां कोई नहीं था। फिर दोबारा मिरर में देखा। वो लड़की अब मेरे बिल्कुल करीब थी और उसने धीरे से कहा, दरवाजा क्यों नहीं खोला? लाइट एकदम बंद हो गई। मैं चिल्लाया और कमरे से भागकर रिसेप्शन की तरफ दौड़ा। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैंने कहा, रूम 27 में कोई है? वो धीरे से बोला, 5 साल पहले एक लड़की ने उस कमरे में अपनी जान ले ली थी। मेरे पैर जम गए। मैंने कहा, मैंने दरवाजा खोला ही नहीं। वो मेरी तरफ देखकर बोला, तो फिर वो अंदर कैसे आई? सुबह मैं होटल छोड़कर निकल गया, लेकिन जब मैंने अपना फोन देखा, एक फोटो थी, मेरी सोने की तस्वीर, और मेरे पीछे वही लड़की खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। नीचे लिखा था, अब तुम अगले मेहमान का इंतजार करोगे। मैं वापस उस जगह गया, लेकिन वहां कोई होटल नहीं था, सिर्फ जले हुए खंडहर और एक बोर्ड, यहां 5 साल पहले आग में सब लोग मर गए। उनमें से एक नाम, अर्जुन। अगर कभी रात में दरवाजा खटखटाए और बाहर कोई ना दिखे, तो समझ जाना, वो तुम्हें दिखना नहीं चाहता। रूम नंबर 27 अब भी किसी का इंतजार कर रहा है।